मोहम्मद अकबर साहब का क्वेश्चन है जी। सेकंड ईयर यार काइंडली अब अपना माइक म्यूट कर दें। मोहम्मद अकबर साहब, आप जो है ना इन्फिनिटी ट्राई करें, ठीक है। आप जैम पे जो है ना अक्सर प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, तो आप इन्फिनिटी ट्राई करें। उसमें इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। और मोहम्मद आमिर साहब पूछ रहे हैं जी, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का गाइड कर। सर फ्रीलांसिंग का गाइड, मसला तो ये है कि पहले आप इस काबिल हो जाएं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में यही है कि सबसे पहले आपको फाइवर, क्योंकि जो बेसिक लेवल है ना वो फाइवर पे ही जाना पड़ेगा आपको। फाइवर पे गिग बनाना, क्योंकि फाइवर खुद में एक बहुत बड़ी स्किल है। फाइवर पे सिर्फ आप कोई भी स्किल सीख के उसको स्किल सेल करना, ये बहुत बड़ा हुनर रखता है। तो ये बात का प्रोसीजर है। सबसे पहले आप अपने आप को इस काबिल करें कि आप किसी को स्किल सेल कर सकें अपनी, ठीक है। वहाँ पे जाहिर बात है गोरों से कम्युनिकेशन भी करनी पड़ती है। अपनी इंग्लिश जो है बस स्ट्रॉन्ग करें आप। तो ये ज़रा बात का मान है। लेकिन आपको एंड पे लेक्चर उसका भी दिया हुआ फाइवर का, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसमें। जी नादिया अशरफ, आपने क्वेश्चन किया है फेस्टिवल में। देखें इसका एक रीज़न होता है। एक तो स्टूडेंट्स भी जो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। कुछ उनकी जो स्पीकिंग थेरेपी हो जाती है इसी में उनकी थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो उनको बोलने का और कैमरे के सामने फेस करने का प्रॉब्लम रहता है। अगर तो आपने शौकिया ज्वाइन किया है तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो आप लोग, ठीक है, तो बेहतर यही है आप इवेंट ज्वाइन कीजिए उसे और एंजॉय कीजिए। उसमें बेहतरी आपके लिए। वैसे तो आ जाएगा एज ए टीसीएस भी, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा वो, लेकिन उसका एक्सपेंस वो आएगा आपके ऊपर। जी सर्टिफिकेट जो है वो 75% जिनके मार्क्स आए हैं ना प्रोजेक्ट में, उन सबको मिलेगा। उसके बाद फिर पोजीशंस आती हैं जिनके 90, 80, 95% हैं, जिनके 100% हैं। किसी को मेडल दिया जा रहा है, साथ किसी को कैश प्राइज दिया जा रहा है, लेकिन उसमें जिसका गेट अच्छा होगा उसमें। जी ये 60% है, ये मैनेजमेंट से ही बेहतर आपको पता चलेगा। आपको मैसेज आ गया होगा या आएगा? अभी तो आपने ज्वाइन किया ना, जब आपका गेट होगा आपको बता दिया जाएगा। मोहम्मद अकबर, इसका लिंक की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो इन्फिनिटी आपने लिखा है infinity.com आप लिखें गूगल पर, तो बस वहाँ से तरीका उसका जो है बहुत आसान प्रोसेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। इन्फिनिटी का मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें आप जो है एक जीमेल से आप 3 आईडी बना सकते हैं अपनी उसमें। यानी कि 3 डोमेन आप ले सकते हैं, उसकी डिफरेंट डोमेन लेनी पड़ती फ्री में। आप एक जीमेल से 3 डोमेन ले सकते हैं वहाँ पे। देखें ये जो सर्टिफिकेट वाला मार्क्स हैं मोहम्मद हुदैफा, ये 75% जो मार्क्स हैं ये प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो कैश प्राइज हैं, लैपटॉप हैं और वो आपको मिलेगा उसमें गैट अगर अच्छा हुआ आपका तो।
ये आपके 95% मार्क्स होने चाहिए मेडल के लिए ना। जी ताहिरा बासी, इसका टेस्ट भी होगा, उसी का नाम गेट रखा हुआ है। उसमें कुछ जनरल नॉलेज होगा आपका, कुछ वर्डप्रेस का होगा, और अगर आपने कोई दूसरा कोर्स भी ज्वाइन किया कुछ उसके बारे में भी होगा। जी बिल्कुल, गेट जो है वो MCQs बेस्ड ही होगी। आपको यस और नो या 1 2 जो इस तरह से नंबरिंग होती है उसमें आंसर करना होगा, लिखने वाला नहीं होगा। जी मोहम्मद उज़ैफ़ा, अगर आपके 17 मार्क्स आए हैं ना तो आपको गेट का वेट करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा। ताहिरा वसी, आप फोकस करें उस पर, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सब कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे, बस फोकस करें अपने काम के ऊपर, हो जाएगा। लेक्चर को आप जो है ना ज़रा कोशिश किया करें सेपरेट होके देखा करें। दानिश परवेज साहब, ये जो वो कॉमर्स के लिए प्लगइन्स है वो कॉमर्स का ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडिंग और फॉलोअर है वो इसी प्लगइन के हैं। गेट की तैयारी जो जनरल नॉलेज है वो तो इनका मैनेजमेंट का अपना बनाया होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप डिफरेंट तैयारी कर सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है वर्डप्रेस या वीडियो एडिटिंग या डिफरेंट कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन किया होगा उसके अलावा, तो आप उसका गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखें आप, ताकि आपका नॉलेज गेन हो। जी ठीक है, आपने एक किया या दो किए हैं वर्डप्रेस और फ्रंट एंड लारावेल? जी ताहिरा वसी, आपके लिए देखें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। आप जब कोई लेक्चर लेते हैं, अगर उसी लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि आपको फौरी उसका जो है आंसर किया जाए, क्योंकि आपको सिर्फ मुश्किल आ रही है, बाकी लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको समझने में थोड़ा सा मसला हो रहा होगा। बाकी लेक्चर वगैरह जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो बहुत अच्छी तरह से किए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती इनमें। देखें, प्रोजेक्ट से पहले जो है आपके पहले लेक्चर कंप्लीट होंगे, ठीक है। जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स की परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी उसमें 90% तक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट करते हैं उनको ना, तो जब आपके लेक्चर हो जाएंगे कंप्लीट तो मैनेजमेंट को पता चल जाता है उसमें। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको 1 1.5 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको मेन एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, उसमें हफ्ता 1.5 हफ्ता टाइम होगा। उसके बाद भी तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा आपको गेट के लिए।
ये सब आपको वाया मैसेज और व्हाट्सएप आपको बता दिया जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें। जी हुज़ैफा, आपने कुछ पूछना है? जी जी, नादिया अशरफ मैंने कर दिया है। असल में एक दो स्टूडेंट्स रह गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। देखें, 14 नंबर का मतलब है कि ऑलमोस्ट 70% बनता है। अगर आपके 15 होंगे तो 75% बनता है। मे बी मैनेजमेंट थोड़ी बहुत रियायत कर दे आपके साथ। वैसे 75% वाले को सर्टिफिकेट अलाउ किया उन्होंने। जी आपने जो इन्फिनिटी साइन अप का ऑप्शन दे रहा है, आपने इसको पहले साइन अप ही करना है अपनी जीमेल के साथ। बाकी प्रोसेस जो है वो इजी है इसका, आपको समझ आ जाएगा। जी नादिया अशरफ, मेडल भी पीसीएस हो सकता है अगर अगर हाईजैक ना हो गया रास्ते में, क्योंकि गोल्ड मेडल है ना, इसलिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लेक्चर पे जो है फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि आपसे पहले वाला जो बैच था उनकी काफ़ी क्वेरीज होती थी कि सर ये समझ नहीं आ रहा, और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते थे। आपने सिर्फ लोकल होस्ट के बारे में ज़्यादा पूछा है, और एक क्वेश्चन था वो कॉमर्स प्लगइन के बारे में। मेन क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो आप में से कोई भी नहीं पूछ रहा। वेरी गुड। सैयद हुसनैन हैदर साहब, चलें देर आए दुरुस्त आए।
जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यहाँ किसी को पूछना कुछ और? जी नादिया, आप ना इस तरह से कीजिएगा, जो PFTP मैनेजमेंट का नंबर है ना, उस पे अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिएगा। वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे इस बारे में। एहसन, आपका क्वेश्चन ये है कि जब भी आप किसी इमेज पे माउस करें तो वो ग्लो करे। देखें ये होगा आपका जो प्लगइन है ना, क्या नाम है, नाम ध्यान से निकल गया। हम्म, मैं दो तीन देखें, Realme 5i2, ये लेक्चर जो थीम वाला आपने क्वेश्चन किया है, ये इसमें ऐसा है, जो थीम की शायद बात कर रहे हैं ना आप, उसमें एक ईमेल से या एक ईमेल से एक या दो बार ही आप उसमें कर सकते हैं थीम डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि देखिए वो फ्री में आपको ऑप्शन दे रहा है, तो वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे सकता आपको। आप डिफरेंट जीमेल के साथ बार बार ट्राई कर सकते हैं वहाँ से। अ, जी एहसन, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, इसमें जो एलिमेंटर प्लगइन है, उसमें देखें जब आप इमेज कोई भी लेके आएंगे ना वहाँ पे, ठीक है, अपने बॉक्स में, तो उसी की सेटिंग में जाके स्टाइल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डबल इमेज ऐड करना पड़ेगा, जो आपको उसमें रिफ्लेक्शन भी दे। ठीक है, एक तो डबल इमेज का ये होगा कि अगर आपने फ्रंट दिखाना है, आप फ्रंट भी दिखा सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बैक साइड भी दिखा देगा। ठीक है, और अगर आपने उसके ऊपर ग्लो करना है, जैसे वो आप जूम इन हो रहा हो या जूम आउट हो रहा हो, ठीक है, या स्लाइड अप या स्लाइड डाउन हो रहा हो, उसमें आपको एडवांस पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं, दोनों के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। एक आप वहाँ पे होवर पे भी जा सकते हैं, ठीक है, एक वहाँ पे एनिमेशन का बटन होगा, आप वहाँ पे भी जाके डिफरेंट चीज़ें चेक कर सकते हैं। जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको उतना इसमें मज़ा भी आएगा और आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। जी वकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखें, जैसे आपको लेक्चर 5 में बताया गया ना कि गोस्ट और थीम आपने कैसे डाउनलोड करनी है और उसको कस्टमाइज करना है। देखें ये बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है। ठीक है, और हमारा बेसिक काम यही है कि जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप अगर थोड़े से भी इंटेलिजेंट हैं, थोड़े से भी, ठीक है, पॉइंट अगर 50% भी हैं, तो आप फ्री लॉन्चिंग में जल्द अज जल्द कामयाब हो सकें। अगर आपको बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करवाएं ना, कि हर चीज़ आपने खुद बनानी है, तो उसमें आपको समझने में भी टाइम लगेगा। और आपको, जो हर स्टूडेंट यहाँ पे ये उम्मीद लेके आता है कि जल्द से जल्द अर्निंग कर सके, उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आपने सबसे पहले, हमारा एम यही है कि आपको वो तरीका बताएं जिससे आप शॉर्ट टर्म में आप जल्दी अर्निंग कर सकें। और इसके अलावा आप देखें, जैसे आप फ्री होते हैं, अब तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप सिर्फ लेक्चर पे या आप सिर्फ एक दो घंटों पे डिपेंड रहेंगे। अब जितना इसमें टाइम अपना लगाएंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे जाएं, चीज़ों को एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ग्रुप में भी क्वेश्चन करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो आई थिंक 3 to 6 मंथ आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं।
जी मोहम्मद आमिर, अगर तो आपका ये इशू आ रहा है कि आपने वेबसाइट बनाई है और वो आप कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है, अगर तो ये आपका लोकल सर्वर नहीं है, लाइव है, तो फिर मेरे ख्याल से मुबारक हो, आपकी जो वेबसाइट है वो जनाब हैक हो चुकी है। क्योंकि हैक होने की सबसे बड़ी निशानी यही होती है जब आप किसी भी अपनी ही बनाई हुई वेबसाइट पे आप क्लिक करें और वो आपको किसी दूसरे पेज पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे। इसका मतलब वेबसाइट हैक हो चुकी है आपकी। एम हुजैफा का क्वेश्चन है जी, सर मेरा एक और क्वेश्चन है। नहीं देखें हुजैफा, ये प्रीमियम जो डोमेन लेंगे ना आपको उसमें मोस्टली ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। और अगर किसी वक्त आ भी जाए तो आपके पास सी पैनल उसका मौजूद होता है, वहां से हर मसले का हल निकल आता है, क्योंकि ये होस्टिंग पे डिपेंड करता है। अ, जी मोहम्मद आमिर, आपने कंप्लेन की है शायद कि रेडमी नोट 11 प्रो का मैसेज आपको डायरेक्ट आया है। देखें, डायरेक्ट मैसेज आप जब किसी को करते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम होता है तो एक छोटा सा हाई लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया करें, ताकि अगला बंदा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर उसकी मर्जी होगी तो रिप्लाई करेगा, वरना वो आपको मना कर देगा। लेकिन हर इंसान की अपनी मसरूफियत होती है, प्राइवेसी होती है। स्पेशली आप लड़कों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम जब किसी लड़की को नंबर या कोई आप देखें, उसको ऐसा मैसेज बिल्कुल भी ना करें। जी जुबैर, बिल्कुल आप जब लाइव वेबसाइट बनाएंगे और पेड थीम लेंगे, लाइव वेबसाइट लाइव होस्ट पे बनाएंगे, तो आप उस पे वही जो पेड थीम का नल वर्जन आप डाउनलोड करेंगे, वो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। वालेकुम अस्सलाम। सैयद हुसैन हैदर साहब, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी एंड वेब डेवलपमेंट भी। ठीक है। एक्चुअली अगर वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है, ये चीज़ें दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जब भी कोई सीखता है, जैसे आपको भी सिखाया जा रहा है, आपको थीम डाउनलोड करना दिखाया गया है इसमें, लेकिन इन फ्यूचर आपको भी बताया जाएगा और आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। जब आप उसको डेवलप करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें डिज़ाइनिंग भी करेंगे। डेवलप करने में ये चीज़ें आती हैं कि आपने थीम डाउनलोड करनी है, प्लगइन डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और डिज़ाइन करने में आपने ये देखना होता है कि आपने फाउंट और इमेजेस की सेटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है। उसमें आपने कौन कौन से प्लगइन यूज़ करने हैं, किस किस मकसद के लिए। उसमें आपने जो बैनर है वो क्या डिज़ाइनिंग करनी है उसकी, कि वो जो है लोगों को देखने में अच्छे लगें, जो आपके क्लाइंट उस वेबसाइट पे आए तो उनको अच्छे लगें वो। फ़ॉन्ट की सेटिंग क्या करनी है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं डिज़ाइनिंग में। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें। रेडमी नोट, जी कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। आप पूछिए दोबारा, क्या पूछना चाहते हैं। देखें, हैकिंग का सलूशन जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मुश्किल हो जाता है ये। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी होगी, जिस होस्टिंग वेबसाइट से आपने ली हुई है, नेम की या किसी से भी, तो ये वो हेल्प आपकी कर सकते हैं।
नहीं, देखें, कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। सैयद हुसैन, आपने पूछा है, हर एक की अपनी अपनी जगह, जब तक ये काम चलते रहेंगे ये तब तक बने रहेंगे अपने आप। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग जो एक फील्ड डिफरेंट है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट फील्ड डिफरेंट है। अब कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता, और एक दूसरे की जरूरत पड़ती है इनको। जी बेशक, आपके मेन्यू के साथ एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड हुआ, लेकिन हुआ तो है, वो आपने तो नहीं किया। ठीक है, अगर तो एरर आ रहा है ना, सिर्फ आपको रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपकी होस्टिंग में या आपके डोमेन में या आपके प्लगइन में, थीम में कोई एरर आया है जिसको जो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है तो समझिए आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, टाइम ख़त्म होने वाला है हमारा, तो आप देखें कुछ पूछना किसी ने। देखें, आप ना अभी बेसिक लेवल पे हैं, आप बिल्कुल भी ये ट्राई मत करें। आप, अगर आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना भी है अभी, ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप जो लाइव डोमेन है ना, आपकी प्रीमियम डोमेन, आप वो परचेज कर लें। उसमें ये होता है कि आपको सी पैनल की एक्सेस मिल जाती है, होस्टिंग पे आपको एक्सेस मिल जाती है। आप वहाँ से अगर अपना WP एडमिन चेंज करेंगे ना, तो अगर आप भूल भी जाते हैं बिलफर्ज इन फ्यूचर, तो आप सी पैनल में जाके लॉगिन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ठीक है, वो कभी भी आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये जो फ्री वाले हैं ना, चाहे वो लाइव है या चाहे जैन है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप वहाँ से स्कैन नहीं कर सकते। जी रुबैर शेख, अगर आपने इन्फिनिटी से लेने हैं, इन्फिनिटी से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक जी मेल्स यूज़ करते हैं, आप उससे 3 डोमेन ले सकते हैं अपने। ये फ्री वाली है लेकिन लाइव है। ठीक है, अगर आपने दोबारा और लेने होंगे आपको डिफरेंट जीमेल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो प्रीमियम के लिए आपको एक जीमेल पे एक ही डोमेन मिलेगा। आप ले सकते हैं डिफरेंट भी, लेकिन आपको उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करनी पड़ेगी, और डिफरेंट आपको जो है उसके लिए होस्टिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी। जी जी सैयद साहब, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप बेफिक्र हैं। देखें हुज़ैफ़ा, जो राइटिंग होता है ना, कंटेंट राइटिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये वर्डप्रेस जो आपने वेबसाइट बनाते हो ना आप, इसमें एक मास्टर जो है वो, उसके लिए, उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक वेबसाइट में सिर्फ वेबसाइट जो बनानी है सिर्फ ये नहीं आता। ठीक है, इसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनिंग भी काम किया जाता है। ठीक है, UX राइटिंग भी काम किया जाता है, कंटेंट राइटिंग भी काम किया जाता है, वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनिंग भी काम किया जाता है। इसमें UX राइटिंग ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर काम करने चाहिए, उनमें किसी किस्म का एरर ना आए। इसका काम होता है कि वो चीज़ें चेक करना कि फ़ॉन्ट और कंटेंट अपनी अपनी जगह पे अच्छे लग रहे हैं। क्लाइंट वहाँ पे जब आता है आपके लैंडिंग पेज पे, उसे किसी किस्म का मसला तो नहीं होता, यानी कि वो वहाँ पे रहता, ये तो नहीं होता कि आपकी वेबसाइट की कोई ऐसी
चीज़ है जिसको देख के वो उसका वहाँ पे सीधे लफ्ज़ों में कि उसका दिल ना लगे, उसको अच्छा ना लगे और वो वहाँ से चला जाए किसी और वेबसाइट पे। ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मकसद ये होता है, उसने बैनर डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है? बैनर के ऊपर फ़ॉन्ट जो होते हैं वो वहाँ पे अच्छी जगह पे रखने होते हैं, कलर स्कीम अच्छी करनी होती है उसमें। ऐसे ही कंटेंट राइटर का काम होता है कि उसमें जो ब्लॉगिंग करनी होती है और जो किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है आपने, वो कंटेंट राइटर ही कर सकता है, वो एक आम बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको डिफरेंट टूल तो आते हैं मार्केट में, लेकिन आपका इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, अब वो किस तरह का प्रोजेक्ट है? आपको किस प्लगइन की ज़रूरत है, वो भी तो बताएँ ना? या आप लिंक सेंड करें ग्रुप में ताकि चेक किया जाए उससे। और काइंडली नेक्स्ट टाइम जो है ना अपने ओरिजिनल नाम के साथ आइएगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी मोबाइल से बात कर रहा हूँ, रेडमी नोट 11। इट्स ओके। जी, स्टूडेंट सेशन का एंड हो रहा है, ठीक है? तो आप सब खुश रहें, अपने टीचर्स को भी दुआओं में याद रखें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी मुलाकात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, खूब फोकस करें अपने लेक्चर के ऊपर, खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वाला ही आगे जाता है। जो मेहनत नहीं करता वो पीछे रह जाता है, फिर वो अपने टीचर्स को भी कोसता है कि जी टीचर ने अच्छा नहीं समझाया या लेक्चर में कमी रह गई थी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।